नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमंत। वह अत्यंत दयालु था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों बड़े प्रेम और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर लक्ष्मी का वास था। सुमंत और दीक्षा की एक अत्यंत सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। कुछ समय बाद सुमंत की पत्नी का देहांत हो गया। तब उसने दूसरी शादी कर ली। सुमंत की दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह सुशीला को अपनी सौतन की संतान समझकर अक्सर ताने देती थी और उसे कष्ट पहुंचाती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हो गई तो सुमंत ने एक योग्य वर की तलाश की। उसे ऋषि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण युवक मिला जो विद्वान, तपस्वी और चरित्रवान था। सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विदाई के समय सुमंत ने ऋषि कौंडिन्य को ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य इस अपमानजनक व्यवहार से भीतर ही भीतर आहत हुए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में संध्या हो चुकी थी। वे लोग नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए कोई महिला हाथों में कलश, फलों, फूल, दीपक और 14 गांठ वाला सूत लिए अत्यंत श्रद्धा से किसी देवता का पूजन कर रही थी। यह दृश्य देखकर सुशीला को आश्चर्य हुआ। उसने जब महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने बताया कि भगवान विष्णु के अनंत रूप की यह उपासना है। हम 14 वर्षों तक इस व्रत को करते हैं और 14वां गांठ वाला डोरा यानी अनंत सूत्र बांधते हैं। इससे सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है, जीवन में स्थिरता आती है। सुशीला के मन में यह सुनकर गहरी आस्था जागी। उसने वही स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, भगवान अनंत की पूजा की और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र हाथ में बांध लिया। वह आनंदित होकर अपने पति के पास आई और सब कुछ बताया। लेकिन ऋषि कौंडिन्य जो पहले से ही अपमानित और परेशान थे, वे बोले, यह सब अंधविश्वास है, इन धागों से क्या होगा। और क्रोध में आकर उन्होंने सुशीला के हाथ से वह डोरा छीन लिया और अग्नि में फेंक दिया। भगवान अनंत का अपमान करने से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में दरिद्रता छा गई। जहाँ पहले सुख था, अब वहाँ दुख और कलह का वास हो गया। ऋषि कौंडिन्य दुखी होकर एक दिन अपनी पत्नी से बोले, हमारे जीवन में यह विपत्ति क्यों आ गई। तब सुशीला ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आपने भगवान अनंत का डोरा अग्नि में डालकर उनका अनादर किया, इसी कारण यह सब हुआ। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को गहरा पश्चाताप हुआ। वे बोले, अब मैं क्या करूं? सुशीला ने कहा, आप अनंत भगवान को मनाएं, व्रत करें और उनसे क्षमा मांगे। तब ऋषि कौंडिन्य तपस्या करने वाले वन में चले गए और कई दिनों तक वे बिना अन्न जल के भटकते रहे। अतः थक हार कर वे भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान विष्णु अनंत के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, तुमने मेरे अनंत सूत्र को अग्नि में डालकर अपमान किया, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया। घर जाओ, 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तभी से लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करने लगे। तो इस दिन लोग रोट बनाते हैं और अनंत चतुर्दशी को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।